एक रात मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए मदीने की मस्जिद में, तो देखा कि सहाबे किराम दो ग्रुप में बैठे। एक ग्रुप में लोग नफली नमाजें पढ़ रहे हैं और दूसरे ग्रुप में दीन की बातें आपस में कर रहे हैं और सुन रहे हैं। तो हुजूर गए तो किस ग्रुप में बैठे? रवायतों में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की बातें करने वाले ग्रुप में हुजूर जाके बैठ गए और फरमाते बुइस्तु फीकुम मुअल्लिमा, ऐ लोगों मैं भी तुम्हारे बीच में दीन सिखाने वाला बना के भेजा गया हूँ। तो ये महफिल मेरे नबी को बहुत पसंद है, इसलिए लोगों अपने नसीब पे नाज करो कि अल्लाह ने हमसे आपसे काम ले लिया। सबसे बड़ी दौलत है इसके रसूल। किसी कहने वाले ने कहा है, इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, और महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया, महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया। और आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था, आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था, यसरब को मुस्तफ़ा ने मदीना बना दिया, यसरब को मुस्तफ़ा ने मदीना बना दिया। हुजूर आए न थे, हुजूर का चर्चा हर नबियों ने किया। देखो आज प्लेन उड़ती है तो हम लोगों को कितना ताज्जुब होता है कि बनाने वाले कमाल कर दिए कि इतने लोगों को बिठा के और ये प्लेन उड़ती है। लेकिन ये काम अल्लाह के नबियों ने बहुत पहले कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूरी दुनिया का बादशाह बनाया था। आसमां और हवा, जिन्नात, इंसान सबके बादशाह थे सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक तख्त था 40 गज चौड़ा और 60 गज लंबा, शायद प्लेन होते होते। तो उस तख्त पे सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठते थे, उनके मानने वाले बैठते थे, और जहाँ जाना होता था तो तख्त से कहते फला जगह चल, हवा निकलती थी और वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को उड़ा के चल देते थे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उड़ता था, न उसमें कोई पेट्रोल पड़त रहा है, न कोई इंजन रहा है, न कोई ड्राइवर, सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम हुक्म देते थे। एक दफ़ा सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे उड़ रहे थे कि वो तख्त उड़ते उड़ते मदीना के ऊपर से गुजरा। जब मदीने के ऊपर से गुजरा तो सुलेमान पैगंबर ने देखा तो फरमाया, ऐ लोगों देखो, हाज़िही हिजरत नबी आखिर ज़मान, ये वो जगह जहाँ आखिरी नबी हिजरत करके तशरीफ़ लाएंगे, मक्का में पैदा होंगे और हिजरत करके मदीना आएंगे। फतोबा लिमन इत्तबा, तो मुबारकबादी है उसके लिए जो उसकी पैरवी कर लेगा। लिहाजा ऐ लोगों, हुजूर के पैदा होने से पहले सुलेमान पैगंबर ने हुजूर का चर्चा किया था। सब नबियों ने चर्चा किया। आज उसी नबी की महफिल मिलाद में हम और आप हाजिर हुए। हुजूर की ज़िंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। हुजूर ने इंसाफ करना भी हमको आपको सिखाया है। आज तो हम बिरादरी पे चले जाते, हिंदू मुस्लिम पे,
भाई भाई पे चला जाता, लेकिन अल्लाह के रसूल इंसाफ सिखाने आए थे। इसीलिए हदीस पाक में है अल मुक़सितून यौमल क़ियामा, कि इंसाफ करने वाले लोग क़यामत के दिन अला मनाबिर मिन नूर, नूर के मिंबरों में से एक मिंबर पर होंगे। जैसे मिंबर बनाया गया लकड़ी का हम लोगों के बैठने के लिए, ऐसे इंसाफ करने वाले और इंसाफ की बोली बोलने वालों के लिए अल्लाह क़यामत के दिन नूर का मिंबर बनाएगा। वयग़बितुहुमुल अंबिया, ऐसा मिंबर जो देख करके लोग रश्क करेंगे, अंबिया रश्क करेंगे। लिहाजा लोगों सच की बोली बोलो और इंसाफ की बोली बोलो। अल्लाह के रसूल इंसाफ सिखाने आए थे, लेकिन आज हम और आप थोड़े थोड़े फायदे के लिए झुक जाते हैं। इंसाफ करो। हुजूर के ज़माने में बनी हाशिम ख़ानदान की एक औरत ने चोरी किया और चोरी में पकड़ ली गई, और चोरी का हुक्म है कि चोरी करने वाले के हाथ को काटा जाए। जब उस औरत के हाथ काटने की बारी आए तो लोग हज़रत उसामा बिन ज़ैद को हुजूर के पास सिफारिश के लिए भेजा कि जाके हुजूर से सिफारिश कर दो कि ख़ानदान की औरत है उसका हाथ न काटे, वरना क़यामत तक ख़ानदान बदनाम हो जाएगा। इसलिए कि चोर की सज़ा है हाथ काटना। अल्लाह कुरान में फरमाता सारिक़ो व सारिक़तो, चोरी करने वाला मर्द चोरी करने वाली औरत, फ़क़्तउ अयदियहुमा, अल्लाह फरमाता उन दोनों के हाथों को काट दो। तो जब काटने की बारी आई तो उसामा बिन ज़ैद को सिफारिश के लिए लोगों ने भेजा कि जाके कह दो आपके ख़ानदान की औरत है, हाथ न काटे वरना क़यामत तक ख़ानदान बदनाम होगा। तो हुजूर की बारगाह में जब उसामा बिन ज़ैद आए, उसामा कौन थे? ये हुजूर के एक ग़ुलाम थे ज़ैद के लड़के थे उसामा। सरकार ने क्या इंसाफ किया कि अपने नवासे हुसैन को कभी अपने कंधे पे बिठाते थे और अपने ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिसा के लड़के उसामा बिन ज़ैद का हाथ पकड़ के चलते थे, और कभी उसामा बिन ज़ैद को अपने कंधे पे बिठाते थे और हुसैन को पैदल हाथ पकड़ के चलाते थे। दुनिया को मेरे नबी ने दिखा दिया कि मेरे नज़दीक अपना और पराया नहीं है। जो अपने बेटे की मोहब्बत है वैसे ग़ुलाम के बेटे की भी मोहब्बत मेरे दिलों में। वो ज़ैद के लड़के उसामा बिन ज़ैद सिफारिश के लिए आए, लेकिन इस्लाम के खिलाफ उनकी सिफारिश थी। इसलिए हुजूर नाराज़ हुए, इरशाद फरमाते तशफ़ऊ फ़ी हद्दिम मिन हुदूदिल्लाह, है उसामा तुम अल्लाह की सज़ा के बारे में सिफारिश करने आए हो। वल्लाहि लौ सरक़त फ़ातिमतु बिन्ती मुहम्मद, है उसामा सुन लो, खुदा की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा चोरी की होती लक़तअ मुहम्मदुन यदहा, तो यकीनन मोहम्मद उसके हाथों को काट डालता। अपनी बेटी फातिमा का हाथ काटता, तुम खानदान की सिफारिश करने आए हो। अल्लाह के रसूल ने उसका हाथ कटवा करके कौम को ये तालीम दे दी कि ऐ लोगों इंसाफ ज़रूरी है। अगर कोई गलती किया है तो चाहे अपना हो चाहे पराया हो, जो सज़ा है वो सब पर। मेरे नबी इंसाफ सिखाने आए थे, मेरे नबी रहमत भी सिखाने आए थे। अल्लाह ने उन्हें रहमतुल्लिल आलमीन ही बना के भेजा था, सारे आलम के लिए रहमत। और मेरे नबी कैसे रहमत थे। हातिम ताई बहुत सखी इंसान गुजरा है, उसकी लड़की थी। हातिम ताई को हुजूर का ज़माना मिला नहीं, हातिम ताई की लड़की थी और हातिम ताई का एक लड़का था आदि। इस्लाम का ज़माना आया तो ये दोनों मेरे पैगंबर के दुश्मन हो गए। इतने बड़े दुश्मन हुए कि हुजूर से लड़ने के लिए मैदान जंग में आ गए दोनों कुफ्फार के साथ।
अल्लाह ताला ने मेरे नबी की मदद फरमाई। उस जंग में हुजूर को अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई तो बहुत से लोग पकड़े गए। उसी में हातिम ताई की लड़की भी पकड़ी गई। हातिम ताई का लड़का अदी वो भाग लिया और भागकर कहाँ गया? मुल्क शाम। हातिम ताई की लड़की जब पकड़कर मदीना ले जाई गई तो हातिम ताई की लड़की ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रहम दिल हैं, मेरे ऊपर रहम कर दो, मैं यतीम हूँ, मेरे बाप न रहे कि मेरा सहारा बने। मेरी ज़िंदगी का सहारा मेरा एक भाई अदी था, वो भी साथ छोड़कर मुल्क शाम चला गया। ऐ मोहम्मद मेरे ऊपर रहम करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहम करम देखो। ये नहीं देखा कि जंग में मुझसे लड़ने आई थी, बल्कि मेरे नबी ने ऐसा रहम जाहिर किया कि हातिम ताई की लड़की को छोड़ दिया। और जब छोड़ा जाने लगी तो मेरे नबी फरमाते हैं कि कोई सवारी है कि पैदल जाओगे? हातिम ताई की लड़की कहती है कोई सवारी नहीं। तो हुजूर ने हातिम ताई की लड़की को घर जाने के लिए एक ऊँटनी भी अता फरमा दिया, ले जाओ। और जब उठने पे चली तो सरकार ने मालो दौलत भी एक थैले में भर के दिया। कहा जाए इससे तुम अपनी ज़िंदगी गुजार लेना, तुम्हारे बाप का साया न रहा, तुम्हारा भाई साथ छोड़ चुका है, ये तुम्हारे लिए। तब हातिम ताई की लड़की की आंखों में आंसू आए, कहने लगे मोहम्मद मैं जिंदगी भर तुम्हारी दुश्मनी की, तुमसे लड़ने मैदान जंग में आई, लेकिन तुम मेरे ऊपर गालिब आ गए तो तुम्हारे रहम करम का आलम की चलने के लिए ऊँटनी दिया, जिंदगी गुजारने के लिए मालो दौलत की थैली दी। ऐ मोहम्मद तुम्हारे रहम करम देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, बल्कि तुम कोई अल्लाह के सच्चे बंदे उसके रसूल हो। तो हातिम ताई की लड़की मेरे नबी की रहमत को देखी तो कलमा पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हातिम ताई की लड़की कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। ये मेरे नबी की रहमत थी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि जिसको देखा परेशान तो हुजूर ने उसकी मदद की। यही हाल हमारे बुजुर्गों का है। कूफा में हमारे तुम्हारे इमाम रहते थे, इमाम आजम अबू हनीफा। आज हम सब हनफी हैं। इमाम आजम के पड़ोस में एक यहूदी था जो इमाम आजम को तकलीफ दिया करता था, आए दिन परेशान करता था। इमाम आजम कुछ नहीं बोलते थे। कुछ दिनों के बाद इमाम आजम ने एक हफ्ता उस यहूदी को नहीं देखा तो लोगों से पूछा कि यार मेरा पड़ोसी यहूदी नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो लोगों ने कहा आपको नहीं पता है, बड़ा बदमाश था, जेल चला गया, दरोगा ने जेल में डाल दिया। हम लोग होते तो खुश होते थे, परेशान करता था, जेल चला गया, अच्छा हुआ। लेकिन इमाम आजम का रहमो करम देखो, जब सुना कि मेरा पड़ोसी यहूदी जेल में गया है तो इमाम आजम वहीं से फौरन कूफा के गवर्नर के पास तशरीफ ले गए। गवर्नर ने देखा तो खड़ा हुआ, ताज़ीम किया, कहा मुसलमानों के इमाम आप यहाँ आए हैं? कहा मेरा पड़ोसी एक यहूदी था, तुम्हारे दरोगा ने जेल में डाल दिया है, मैं सिफारिश के लिए आया हूँ कि मेरे पड़ोसी यहूदी को रिहा किया जाए। गवर्नर ने फौरन परवाना जारी किया और इमाम आजम को लिख के दिया। इमाम आजम जेल गए, जेलर को दिया तो उसमें गवर्नर ने लिखा था कि मुसलमानों के इमाम आजम की सिफारिश की बुनियाद पर फला यहूदी को रिहा किया जा रहा है। जब जेलर ने वो रवाना देखा तो जेल से यहूदी को निकाला और निकालने के बाद पर्ची दिखाई, कहा सुन तेरे रिहाई का परवाना मुसलमानों के इमाम लेके आए, इमाम अबू हनीफा लेके आए हैं, जा। तब वो यहूदी रोया, कहने लगा अफसोस, एक हफ्ता से मैं जेल में हूँ, मेरा भाई मेरी रिहाई के लिए नहीं आया, मेरा पड़ोसी नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं आया, मेरा कोई दोस्त नहीं आया, आए मेरी रिहाई के लिए तो मुसलमानों के इमाम आए जिनको मैंने जिंदगी भर तकलीफें पहुंचाई।
खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि इमाम आदम भी सच्चे हैं और इनका मजहब इस्लाम भी सच्चा है। मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो यहूदी इमाम आदम का इखलाक देखा तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ऐ लोगों, मेरे नबी ने रहमत का पैगाम दिया, हमेशा तुम दूसरों पे रहम करो। यह न देखो कि हिंदू है कि मुस्लिम है, बल्कि अल्लाह का बंदा समझकर रहम कर दो। अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह के रसूल भी राजी होंगे। हदीस पाक में ला यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। पूछा गया किस पर, तो दोनों ने फरमाया ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पे रहम नहीं कर पाएगा। लेकिन आज देखा जाता है कि हम अपने माँ बाप पर रहम नहीं कर पाते, दूसरों को छोड़ दे माँ बाप पर रहम नहीं करते। माँ बाप बूढ़े हो गए, लड़का 4-5 है तो वसरी बांधा था कि हम काहे खाना दी वसरी पर देवे। शनिचर के बड़कऊ दे हैं, इतवार के मझिलकऊ, सोमवार के संझिलकऊ और मंगल के लहुरिका और बुध के छोटकौआ। बताओ, बारी बांध रहे हो माँ बाप के लिए, जिन्होंने बचपन में तुमको अपनी गोद में बिठा के अपने हाथ से तुमको खिलाया है, तुमको पाला पोसा जवान किया, और आज तुम माँ बाप के लिए बारी बांध रहे हो। इतने बड़े बेरहम हो गए। ऐ लोगों, माँ बाप के ऊपर रहम करो। वो माँ बाप हैं कि हदीस पाक में है, अन हकीम इब्ने मुआविया अल कुशैरी, हकीम बिन मुआविया कुशैरी कहते हैं कि सालना रसूल अल्लाह, हम लोगों ने अल्लाह के रसूल से सवाल किया, मन अहक्क़ु बिहुस्नि सहाबती, अल्लाह के रसूल मेरे एहसान का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है, मैं सबसे ज़्यादा एहसान किस पर करूं? तो हुजूर ने पीर साहब को नहीं बताया, मौलाना साहब को नहीं बताया, दोस्त और नेता को नहीं बताया। जब सहाबे ने पूछा अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा एहसान में किस पर करूं, फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है, माँ पर एहसान कर। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? क़ाल उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? सरकार फिर फरमाते उम्मुका, तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, कहते चौथी मर्तबा मैंने पूछा अल्लाह के रसूल फिर कौन है? फ़क़ाल रसूलुल्लाह अबूका, तो सरकार ने फरमाया तेरा बाप है। 4 मर्तबा पूछा गया, 3 मर्तबा सरकार ने माँ को बताया और 1 मर्तबा अब्बा को बताया, इन पर एहसान करो। पीर साहब को नहीं बताया, मौलाना को नहीं बताया, पड़ोसी को नहीं बताया, दोस्त को नहीं बताया, बताया तो मेरे पैगंबर ने माँ बाप को बताया। पता चला इंसान की जिंदगी में अगर अल्लाह बरकत दे, कमाई दे, तो सबसे पहले खर्च करे तो अपने माँ पर खर्च करे, बाप पर खर्च करे। माँ को 3 मर्तबा बताया, क्यों? माँ के 3 एहसान होते हैं बच्चे पर। पहला एहसान ये है कि बच्चे को माँ 9 महीना तक अपने पेट में रखती है। दूसरा एहसान ये है कि 2 साल तक अपने सीने का दूध मुफ्त में पिलाती है। और तीसरा एहसान ये है कि बच्चे को नहलाती है, परवरिश करती है। इस कदर परवरिश करती कि ठंडक के रात में अगर बच्चा बिस्तर पे पेशाब कर देता है तो माँ अपने बच्चे को सीने पे लिटा लेती है, उसे भीगे बिस्तर पे पड़ी रहती है कि कहीं मेरे बेटे को ठंडक न लग जाए। पूरी रात गुजार देती माँ। इतने एहसान माँ के हैं, इसलिए हुजूर ने 3 मर्तबा माँ का नाम लिया कि माँ के साथ एहसान करो, माँ के साथ एहसान करो। और अब्बा को 1 दफा बताया, क्यों? अब्बा का एक एहसान है परवरिश, वो भी परवरिश करते हैं, कमा कमा के खिलाते हैं। लेकिन अब्बा और अम्मा के परवरिश में तबहू फर्क है, परवरिशों में फर्क है। अब्बा तो खाए पी के सवेरे चले गए काम करे और शाम के लौटी है तो बड़ी मोहब्बत से लड़कवा ले हैं, तक हुलुलुलु करी हैं। और कहूँ लड़कवा बुल्ल से नाक निकली तो फौरन गए ले पकड़ रही का, ले जाई का, उठाओ।
वो माँ आती है फिर अपने बच्चे को गोद में लेके अपने दुपट्टे से नाक साफ करती है। इसलिए लोगों, माँ बाप की बारी न लगाओ। अल्लाह दे तो माँ बाप को खिलाओ, माँ बाप को खिलाने से कभी कमी नहीं आती। अल्लाह से डरो, माँ बाप को खिलाते रहो। अल्लाह का वादा है, मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरा, माँ बाप को खिलाया पिलाया, अल्लाह से डरा, अल्लाह कहता है यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर पैदा करेगा। वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह इस हिसाब से उसे रोज़ी देगा कि वो सोच भी नहीं सकता। इसलिए लोगों, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। लेकिन आज चाहे जितना समझाओ, इंसान के अंदर सुधार नहीं है।